नमस्कार दोस्तों। आप मैरिड हों या फिर आप अनमैरिड हों, आप गृहस्थ हों या फिर आप ना गृहस्थ हों, जहाँ पर भी आप हों या फिर घर बैठे बैठे ही आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, आपका आत्म कल्याण हो सकता है, आप ब्रह्मरूप हो सकते हैं, आत्म स्थिर आप हो सकते हैं। मतलब जिस भी कंडीशन में आप हैं, उसी कंडीशन में आपको परब्रह्म परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। इसी विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो साधक होते हैं वो साधना को या फिर भक्ति को इस वे में लेते हैं कि अगर हम साधना करेंगे या फिर अगर हम भक्ति करेंगे तो उसके लिए कुछ अलग तरह की व्यवस्थाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको आश्रम में जाना पड़ेगा या फिर आपको जंगलों में जाना पड़ेगा, आपको बर्फ वाले पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से वो साधक को या फिर साध्वी को समझते हैं, जबकि ऐसा सिद्धि मार्ग में जरूर होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं होता है। और मोक्ष मार्ग से मेरा मतलब है यहाँ पर ए ग्रेड वाली जो फाइनल मुक्ति होती है, जो कि हमें अक्षर ब्रह्म तत्व के सानिध्य की वजह से प्राप्त होती है। मेरा उससे मतलब है जो कि वास्तविक मुक्ति या फिर अंतिम सत्य भी वही होता है। तो वो जो अंतिम सत्य होता है, उस अंतिम सत्य की अनुभूति आपको जहां पर आप हैं, जिस भी कंडीशन में आप हैं, वहीं पर आपको हो जाती है। मतलब परमात्मा का अनुभव आपको वहीं पर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग पे ये बातें भी आती हैं कि हमारे ही घर में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमें भक्ति नहीं करने देते, मंत्र साधना नहीं करने देते, ध्यान नहीं करने देते। फिर परब्रह्म की जो भक्ति होती है या फिर उनकी जो कृपा होती है, बिना मंत्र जप के भी प्राप्त हो सकती है। हालांकि मंत्र जप तो आप मन ही मन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो अक्षर ब्रह्म तत्व होते हैं, जिनका संबंध अक्षर धाम से होता है, जो कि परब्रह्म का धाम है, उन गुरु के सानिध्य में अगर आप होते हैं, उनके प्रवचन भी अगर आप सुनते हैं, तो भी आपका घर बैठे बैठे ही कल्याण हो जाता है। ये एक वास्तविकता है। अक्षरधाम से संबंध रखने वाले सत्पुरुषों के वचन अगर प्रवचन अगर आप सुनते हैं, तो नहीं जरूरत है आपको अपना घर छोड़कर कहीं और जाने की, जंगलों में जाने की, बर्फ की पहाड़ी में जाने की, गुफा के अंदर जाने की। आप सत्पुरुषों के प्रवचन सुनेंगे, उससे ही आपका कल्याण हो जाता है, उससे ही आपको परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। और ऐसा ये हाल फिलहाल वर्तमान में बहुत सारे साधकों और साध्वियों के साथ हो रहा है इस ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनका संबंध सत्पुरुष से है। सत्पुरुष यहाँ पर मेरा मतलब है संबंध अक्षरधाम वाली व्यवस्था से है, जो कि परब्रह्म की व्यवस्था है। और उनके द्वारा ही जिन्हें नियुक्त किया गया होता है, उन्हें सत्पुरुष कहा जाता है, या फिर अंतिम गुरु कहा जाता है, या फिर अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, या फिर अक्षर मुक्त कहा जाता है, या फिर दास भी उन्हें बोला जाता है। लेकिन उनका संबंध अक्षर ब्रह्म से होना चाहिए, मतलब परब्रह्म से होना चाहिए, मतलब भगवान स्वामीनारायण से होना चाहिए। तो उनके प्रवचन सुनने भर मात्र से ही जीव का यानी कि इंसान का कल्याण हो जाता है, भले ही वो किसी भी सिचुएशन में रहता हो। और ये बहुत सारे लोगों के साथ वर्तमान में हो रहा है। मतलब किसी भी तरह की कोई पर्टिकुलर साधनाएं करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप अक्षरधाम से जुड़े हुए हैं, और छुप छुपाकर आपको किसी भी तरह की कोई साधनाएं नहीं करनी है। आपको उनके प्रवचन सुनने हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको एकादशी के व्रत रखने हैं। और जहां तक बात रही भगवान स्वामीनारायण के मंत्र जप करने की, वो तो आप वाचिक जप भी कर सकते हैं, मन ही मन में भी कर सकते हैं। मतलब कोई दिया बत्ती जलाकर, गोल घेरा बनाकर, चक्र बनाकर, सुरक्षा चक्र वगैरह इस सब के जो भी होते हैं इस मार्ग वाले, इस तरह का कुछ भी नहीं बनाना पड़ता है। और परब्रह्म परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हमारा कल्याण हो जाता है। और कल्याण हो जाता है, मेरा इस तरह का बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और ये बात गई और रात गई। ये वास्तव में होता है, ये उस साधक को या फिर उस शिष्य को अनुभव होता है इसका, कि उसका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है। लेकिन ये अनुभव माया पार वाला होता है, शब्दों के पार वाला होता है। तो ये शब्दों में बता भी नहीं सकता है, वो शिष्य भी नहीं बता सकता है किसी सांसारिक को। लेकिन उनके जो गुरु होते हैं, जो ब्रह्मरूप होते हैं, उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। बाकी सांसारिक को समझ में नहीं आएगा।
उसको उसकी बुद्धि के हिसाब से समझ में आएगा, जो एक्चुअल नहीं होता है। इस तरह का वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो भी लोगों के दिमाग में डाउट रहता है, संशय रहता है कि साधना करने के लिए पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए, गोल घेरा बनाना पड़ेगा, दिया बत्ती जलानी पड़ेगी, 2-4 चीजें और लगानी पड़ेंगी, भोग लगाना पड़ेगा, ये सब नहीं चलता है। परब्रह्म की भक्ति के लिए आपको परब्रह्म को ही साक्षी मानकर इस दुनिया में कुछ भी करना होता है, यही भक्ति होती है उनकी। ऊपर से अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो फिर तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और अगर आप हमारे सत्पुरुष या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं उनके प्रवचन अगर आप सुनते हैं, उनको धारण अगर आप करते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो उससे तो और भी ज्यादा तीव्र गति से हमारा आत्मीय कल्याण होना शुरू हो जाता है। मतलब हमारे अंतकरण की शुद्धि शुरू हो जाती है। उससे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ही ये सब होता है। और ये हो रहा है बहुतों के साथ वर्तमान में। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग चलेंगे नहीं इस रास्ते पर, खाली सुनेंगे और बस जाने देंगे, बुद्धि से समझेंगे, तो वो लोग पेन में रहते हैं। बुद्धि से जो भी समझने की कोशिश करते हैं उनको पेन होता है, वो दर्द में जैसा रहते हैं। बुद्धि से मत समझने की कोशिश करना आप परमात्मा को, या फिर उनको जज करने की कोशिश आपको नहीं करना है, वरना दर्द होता है, ध्यान रखना आपको। और दर्द अहंकार को होता है, ध्यान रखना। और इस भक्ति में बने रहने के लिए, या फिर अपने आत्म तत्व में स्थिर होने के लिए, या फिर ये जानने के लिए कि मैं आखिर हूँ कौन। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, तो जो भी आप बताएंगे अपने बारे में वो सब अहंकार होता है। तो आपकी पहचान सिर्फ इतनी होती है कि मैं अपने आप को जितना भी जानता हूँ, जो भी मैं बताऊंगा वो सब तो अहंकार होता है। तो बताने लायक मेरे बारे में सिर्फ इतना है कि जो मेरे गुरु है ना, जिन्हें मैं अंतिम गुरु बोलते हूँ, वो मेरी आत्मा है, जिन्हें सत्पुरुष भी कहते हैं, वो मेरी आत्मा है, बस यही मेरी पहचान है। उसके अलावा जो भी मैं अपने बारे में बताऊंगा वो सब अहंकार होता है, नाम वगैरह, फेम वगैरह, या फिर जो भी मैं अपने बारे में बताऊंगा वो सब संसार, शरीर, माया, चित्त, अहंकार वगैरह उसमें शामिल रहता है। तो मेरी पहचान इतनी है, तो मेरी पहचान इतनी है कि जो मेरे गुरुजी है ना, वो मेरी आत्मा है बस। उसके अलावा जो अन्य है वो सब माया है, वो काल है, वो कर्म है। कुछ इस तरह से भी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही वास्तव भी होता है, जो हमारे गुरु होते हैं वो वास्तव में हमारी आत्मा होते हैं। तो हम अपने गुरु स्वरूप अगर हो जाते हैं तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्म स्वरूप अगर हम हो जाते हैं तो हम परब्रह्म परमात्मा के कनेक्शन में आ जाते हैं। उनकी भक्ति करने की पात्रता हमारे भीतर आ जाती है। यही वास्तविक सत्य होता है। अंतिम सत्य तक पहुंचने की यात्रा भी आप इसे बोल सकते हैं। होता यही है, बस हो गया, ब्रह्म रूप होंगे हम तो उसके बाद हम परब्रह्म की भक्ति कर सकते हैं। और ब्रह्म रूप होना ही हमारी मुक्ति होती है। लेकिन ब्रह्म रूप होने के बाद भी हमें हमारे गुरु के टच में निरंतर होना होता है, जब तक कि हमारा शरीर होता है। ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्म रूप हो जाऊंगा तो मेरे अंतिम गुरु से मेरा कनेक्शन कट हो जाएगा। आत्मा तो मेरी वही है, फिर तो बहुत कुछ समान हो जाता है। मतलब गुरु, हम और जो भगवान है वो सब मिल जाते हैं साथ में। मतलब वो जो आवरण होते हैं उनमें मिलौचा हो जाता है उसके बाद में, तो फिर पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए कि हमारे गुरुजी में ही हमें महान स्वामी जी का छवि भी दिखाई देती है, हमें भगवान स्वामी नारायण की छवि भी दिखाई देती है, और उनकी खुद की छवि भी दिखाई देती है। और जितने अक्षरधाम से जुड़े ब्रह्म रूप संत हुआ करते थे या फिर करंट में जो हैं, उनकी छवि भी उनमें दिखाई देती है। तो वो इसी वजह से दिखाई देती है, क्योंकि जो परब्रह्म परमात्मा की जो आवरण होता है या फिर ऊर्जा होती है वो फिर सब में बहने लगती है। तो फिर सबकी छवि सब में दिखाई देने लगती है। मतलब सब बराबर जैसे हो जाते हैं। वो एक अलग दायरा होता है या फिर लेवल वो अलग होता है। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मेरा अपना खुद का रहने का तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो इस वजह से मैं ऐसे रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ। हालांकि वो जो मेरी बाइक है वो 4 महीने से मैंने चलाई नहीं थी, यहीं बाहर बाइक खड़ी थी और बहुत तेज बारिश आने की वजह से 4 दिन पहले मुझे यहीं पर एक मिस्त्री को बुलाकर उसे देना पड़ा था। अभी उसका फोन आया था, मैंने बोला क्या हुआ, कितना खर्चा आया, तो वो बोलता है कि 2750 रुपये का इसमें खर्चा आ गया। मैंने कहा इतना खर्चा कैसे आ गया, ऐसा इसमें क्या हो गया खड़े खड़े? तो उसने बोला कि इसके इंजन में पानी घुस गया। मतलब खड़ी खड़ी बाइक के इंजन में पानी घुस गया, और 2750 रुपये उसका वो हो गया, पेमेंट हो गया, जो मेरे पास अभी तो है नहीं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ भी देना पड़ता है। और उसके बाद उसका इंश्योरेंस भी डेड हुआ है अभी 8 तारीख को, पॉल्यूशन भी डेड हुआ है अभी 6-7 तारीख को ही। मतलब तो इसका मतलब है 2750 प्लस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कराता हूँ
तो 1000 रुपये और लगा लो, मतलब 3750 या फिर 4000 ही उसका खर्चा हो जाता है। तो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं उस बाइक को यहाँ ला भी नहीं सकता हूँ। उन्होंने बोला था आप इसको ले जाओ। मैंने बोला अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ, इतना बोल के उसके बाद मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ। मेरे पास पेमेंट है ही नहीं मतलब बाइक के देने के लिए, और मैं उसको लाता भी हूँ तो आजकल मैं बाइक चलाता भी नहीं हूँ, लेकिन उसने बनाई है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। तो अभी मेरे पास कोई भी गुंजाइश वगैरह नहीं है। तो अगर आप कुछ योगदान करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।